वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का सोल्व कर रही हूँ रीजनिंग। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ठीक, और आप लोग वीडियो देखते हैं तो पूरा देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कौन सा समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारें उसे। ठीक है, तो कमेंट करें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और अगर अच्छी लग रही है समझाए मेरा तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर हमें क्या पता कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से है। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इन दोनों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 15 से 225 आ गया। ठीक है, तो 15 या तो 15 का मल्टीपल हो 225 या फिर इसका स्क्वायर हो। यहाँ पर स्क्वायर ही है, 15 का स्क्वायर 225, तो वैसे ही 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आए इस तरह से नंबर का रिलेशन बताए कि फर्स्ट और सेकंड का क्या रिलेशन है, तो पहले चेक कर लीजिएगा कि डिवाइडेड है कि नहीं। अगर डिवाइडेड है तो कितने से है या स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी कि यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इस तरह से सेम बना हुआ है, यानी कि ये फिगर जो है इसमें समाहित है। इसको भी चेक कीजिए सेकेंड को अगर देखना चाहते हैं तो। अगर यहाँ पर से इस तरह से लेते हैं, ये तो बन नहीं रहा है कहीं से भी। इसे भी चेक कीजिए तो इसमें भी तो और नहीं है कहीं। और इस ऑप्शन में चेक कीजिए, अगर यहाँ पे देखिए नीचे की ओर है लेकिन यहाँ पर से ये जो लाइन खींचा हुआ है ये इसमें ज्वाइंट होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी छट जाता आपका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है बल का वही संबंध किससे है। प्रतिरोध का ओम, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, तो वैसे ही बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब किन्हीं को पता नहीं होगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन छांट लीजिए पता चल जाएगा। जैसे कि वोल्ट है तो वोल्ट करंट लगता है तभी वोल्ट कहलाता है। यहाँ तो बल लग रहा है यानी कि ये भी नहीं होता। अंश तो कोई मतलब ही नहीं है बल से, तो ये भी नहीं होता। बच गया रेडियन, तो रेडियन तो और नहीं होगा, बल में कोई रिलेशन ही नहीं है रेडियन से, यानी कि बच गया जो आंसर हो जाता न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 बोल रहा है समान है, एक डिफरेंट है। ठीक है, उस डिफरेंट को चूज करना है। तो पहले सभी लेटर का नंबर डाल दीजिए, एल है, एम, फिर डब्ल्यू और यू, यानी कि 12, 13, 23, 21। ठीक है, फिर अगला है पी क्यू, यानी कि 16, 17, 26, 25। ठीक है, फिर अगला देखिए जे के, यानी कि 10 है, 11, 21, फिर 19। अगला देखिए डी ई, यानी कि 4, 5, 15 और एम है, एम यानी कि 14। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस चेक कर लीजिए, 12 से 13 हुआ है, +1, यहाँ पर भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है,
यानी कि सभी में +1 है। अगला चेक कीजिए, 13 से 23 हुआ है, +10 हुआ, 17 से 26 हुआ है, यहाँ पर 9 प्लस हुआ है, 11 से 21 यहाँ पर +10 हुआ। फिर अगला देखिए 5 से 10 यानी कि +10। तो आपको यहीं पर पता चल गया कि कौन डिफरेंट है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर +9 किया, सभी में 10 था, इसमें 1 ही। ठीक है, आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे यहीं पर पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कुछ चम्मच प्लेट है, चम्मच का कुछ हिस्सा प्लेट के अंदर है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, कुछ प्लेट गिलास है, प्लेट का कुछ हिस्सा बोल रहा है गिलास है। ठीक है, फिर आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है। बोल रहा है गिलास और चम्मच में कोई रिलेशन नहीं है। तो हाँ नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि नहीं है, हो भी सकता है, क्योंकि अगर यही चम्मच जो था यहाँ से रिलेशन बना लेता तो क्या ये इसके साथ रिलेशन में नहीं रहता, गिलास के साथ, क्योंकि कुछ हिस्सा पी का था प्लेट का, चम्मच, कुछ चम्मच प्लेट था, तो यहाँ से भी तो फिगर बन सकता था। यानी कि आपका हाँ या ना में रहे, तो पहले कन्फ्यूजन में है तो इसे गलत ही मानेंगे। फिर अगला देखिए, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, प्लेट और चम्मच में, ये तो पूरा कन्फर्म है कि गलत बोल रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं, प्लेट और चम्मच में ये हिस्सा घिरा हुआ है कुछ, तो कैसे कोई नहीं है, ये कन्फर्म रूप से गलत कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये कन्फ्यूजन में कहा हाँ या ना में, तो आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, कुछ गिलास चम्मच है, गिलास का बोल रहा है कुछ हिस्सा चम्मच है, तो हाँ हो सकता है। यहाँ पर अगर फिगर यही बनता तो नहीं हो सकता था, यानी कि जो बात ऊपर बोला वही उल्टा यहाँ पर बोल रहा है थर्ड में, यानी कि एक में हाँ कह रहा है, एक में ना कह रहा है, यानी कि इन दोनों में एक में रिलेशन नहीं भी हो सकता है, हाँ भी हो सकता है। यानी कि इस तरह का जब सिचुएशन आए हाँ या ना में और कंफर्म है कि हो सकता है, तो इस स्थिति में या का सेंस लगता है, यानी कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड या का रिलेशन में रहेगा, या तो फर्स्ट या फिर थर्ड सही है। तो आपका या का रिलेशन कहाँ है, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो या का सेंस पता चल गया, जहाँ पर संभावना हो रहा है और 2 लोग बोल रहा है कि हाँ भी ना भी, तो या का सेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रामपाल और राजपाल दोनों भाई हैं। ठीक है, राजपाल RJ कर देते हैं और R दोनों भाई हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, सुनीता राजपाल की भाभी है, इसकी भाभी है, यानी कि इसकी बीवी होगी रामपाल की। यस, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है, रघुवीर सुनीता के पिता हैं, सुनीता के पिता जो हैं रघुवीर हैं। ठीक है, यानी कि इसके पिता रघुवीर हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। फिर आगे क्या कह रहा है, सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, सुनीता जो है विक्रम की इकलौती बहन है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, हर्ष जो है सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी कि राम का भी बेटा है। फिर आगे क्या कह रहा है, रामपाल की हर्ष से क्या संबंध है, यानी कि हर्ष जो है रामपाल को क्या बोलेगा, तो इसको पापा बोलेगा, पिता। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से बोल रहा था वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, और जब ये लास्ट आपको अगर समझ में नहीं आता है कैसे रिलेशन बैठाएं, तो से जहाँ लगा रहता है उसे बोलिए कि आपको ये कौन लगेगा, हर्ष कौन बोलेगा, रामपाल को क्या कहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा फिगर एडजस्ट करें, फिट करें ताकि ये फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस साइड जो बना हुआ है वही फिगर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साइड कलर किया हुआ है, एक साइड कलर किया हुआ किस में है, 3 में है। एक इसको हटा दीजिए, इसमें सिर्फ छांटने की कोशिश कीजिए। फिर बीच में इस तरह से बना हुआ होना चाहिए आपका, इस तरह से। फिर इधर सीधा लाइन खींचा हुआ है, सारे ऑप्शन में है, तीनों में है। कलर किया तो सभी में सेम जगह है, यहाँ पर और यहाँ पे। फिर उसके बाद ये फिगर इस तरह से गया है, सही है। फिर यहाँ पे 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन अगर खींचा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये पूरा टच नहीं है, यहाँ पर यहीं पे आकर के अटक गया है। और ये लाइन देख रहे हैं कि पूरा सभी में टच किया हुआ है। तो आपका पूरा टच किस में है, 4th ऑप्शन में ही है। क्योंकि थर्ड में एक चीज़ और देख रहे हैं गलती, ये इस तरह से टच, इस तरह से तिरछे हो गया है नीचे लाइन, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इस कोने में पूरा लाइन खींचा हुआ। ठीक, तो यानी कि आपका ये भी छट जाता इस स्थिति में, तो जो बच गया वो आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना है। ठीक है, तो जिस तरह से इंग्लिश डिक्शनरी मस्ट अल्फ़ाबेट से होता है वैसे ही सजाना है। तो सभी को चेक कीजिए, पहले फर्स्ट में तो सभी में सही से तो नहीं पता चलेगा, फिर टी है, यू सभी में है लगातार। तो अगला लेटर चेक कीजिए, अगला एम है, फिर एम है, पी है, एफ है और एन है। तो कोई भी रिलेशन बनेगा तो पी के बाद वाले नंबर से ही आएगा, लेटर से, यानी कि एम पी और एम बी है। फिर आगे लिख लीजिए, सभी पी है, एफ है और एन है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बैठा दीजिए अल्फ़ाबेट से। तो पहले कौन आता है, एम आता है, सॉरी एफ आता है। एफ कितने नंबर पे है, 4 नंबर, 4 हो जाएगा। फिर एम आएगा, एम में दोनों एम है तो एम के बाद वाला से ही पता चलेगा कौन पहले आएगा, बी आएगा, तो यानी कि आपका सेकेंड, फिर फर्स्ट हो जाएगा। फिर आगे एन के बाद ही पी आता है, यानी कि एन ला हो गया ये, और फिर पी। ठीक है, तो आपका, तो इसमें क्या करना है कि जब कॉमन सभी में एक ही जैसा हो उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद का जो लेटर आए, जैसे कि एम था, फिर एम सभी में डिफरेंट था तो इसको सभी लिए, और जो कॉमन था उसका अगला लेटर भी जहाँ पर डिफरेंट था वहाँ से लिखे। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेटर्स दिए हुए और जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ पर फिल करना है लेटर्स। तो पहले चेक कर लीजिए कौन कौन से लेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एस है, ओ है, टी है, ए और एन, 5 लेटर है। अब लेटर्स कितने भरे हुए कितने खाली हैं सभी को एक साथ गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 4 24, यानी कि 24। तो यहाँ पर 5 लेटर हैं, 24 दिया हुआ है नंबर, तो कितने का कंबाइन हो सकता है, 5 का तो बनेगा नहीं क्योंकि 5 से ये डिवाइड नहीं है। यहाँ पर 6 और 4 से हो रहा है, या तो 4 का तो नहीं होगा, 6 का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर हैं तो 4 कैसे होगा, यानी कि 6 और 4 6 लेटर्स का कंबाइन किया हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 4 और 6 लेटर तक जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए एस के बाद ओ है, ओ के बाद कौन से लेटर, यहाँ पर देखिए एन, यानी कि एन होगा, और उसके बाद ए है यानी कि ए होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से लेटर हैं, एस, एन, ओ, एन, ए, टी, ए, इतने लेटर का कंबाइन किया है इस तरह से। तो आगे भी वैसे ही फिल कर दीजिए
यहाँ पर एस आ गया है, SONATA। फिर यहाँ पर भी SONTAATA। फिर होगा SONATA। ठीक है, अब देख लीजिए क्या क्या है। NAONSOAST। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या किए, कौन कौन से लेटर है वो देख लिए। तो इतने सारे लेटर थे, कंबाइंड समय उस टाइम देखे कि 5 का कंबाइंड नहीं बन रहा था, 6 और 4 का था। 4 का तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर हैं, तो 4 का बनने का संभावना ही नहीं है। तो 6 का करके देखे तो 6 का ही था। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 7 से 11 हुआ, फिर 11 से 16, 16 से 22, फिर अगला क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट हो रहा है या मल्टीपल। तो यहाँ पर तो सभी में देख रहे हैं कि नज़दीक का ही संख्या है, 11, 16, 22। तो डिफरेंट कर लीजिए। यहाँ पर 7 से 11 हुआ, +4, 11 से 16 +5, 16 से 22 +6, फिर अगला कितना होगा +7, यानी कि 29। फिर अगला अगर देखने चाहते हैं तो 8, अगर अगला लेटर 8 ही जुटेगा, 29 में 8 जुटेगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी था थोड़ा। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ओपन डाइस दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो जब ओपन डाइस रहता है तो बताए हैं कि एक को गैप करके एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं। जैसे 1 का अपोजिट 2 हो गया और 6 का अपोजिट 4 हो गया, तो वैसे ही लिख लीजिए, 1 का 2 हो गया, 6 का 4 हो गया, जो बचा हुआ है एक दूसरे का हो जाएगा अपोजिट, यानी कि 3 का अपोजिट 5 होगा। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है 4 बिंदु वाले फलक के पीछे कौन होगा। तो 4 के विपरीत कौन सा है, 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 बिंदु। ठीक है, तो ओपन डाइस में यही ध्यान देना है कि एक गैप करके एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं। ठीक है, जो बचा हुआ रहेगा जहाँ तहाँ रहेगा वो एक दूसरे का अपोजिट बन जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया है। फिर बोल रहा है कि ओपन करने पे किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए कि फोल्ड कितने बार किया है, 2 बार किया है। ठीक है, एक बार तिरछे किया इस तरह से, फिर से तिरछे किया है, तो ओपन होगा इस तरह से ही, यानी कि ये जो है ये जगह पूरा घेरेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नीचे जो बिंदु है लगातार है इस तरह से, तो ये खुलेगा, इस तरह से बना हुआ है। तो ये भी इस तरह से पूरा भरा हुआ रहना चाहिए और ये लाइन भी भरा हुआ है इस तरह से। कितना है उतना काउंट तो नहीं कर सकते, बस ऐसे ही सोच लीजिए कि इतना दोनों साइड एरिया भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि इस साइड 2 है, सॉरी 2 लाइन में। तो इसमें भी देखिए, ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए है 2 लाइन, इधर भी है। ठीक है, और आगे भी ऑप्शन में देखना चाहते हैं तो और तो कहीं किसी में है नहीं, यहाँ पर 2 ही बिंदु है बीच में, यहाँ पर ये छट जाता। इसे देखिए थर्ड में, ये भी है बीच में, वैसे ही थोड़ा सा है, ये भी छट जाता, और बीच में ये तो गोल है, तो ये तो और नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है 5 + 8 = 14 और 9 + 6 = 21। तो ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि जोड़ कर लिख दिया जाएगा, ये रीजनिंग है, तो इसमें कोई रूल लगा करके इसे लाना होगा 40। ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 13, 13 + 1 करेंगे तो 14 आएगा।
ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होना चाहिए। 9 + 6 15 हो रहा है, यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर वो भी रूल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, गुना करके आधा करके देखते हैं। 8 × 5 = 40, ये भी नहीं हो रहा है। अगर इसे दोगुना करते हैं 5 को, 10 हो जाएगा, और हमें 14 लाना है, तो वो 8 को आधा करके देखें, 8 हो जाएगा 40। शुरू में 2 गुना किए हैं, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 6 का आधा करेंगे, 3 हो जाएगा, 8 × 3 = 11, यानी कि शुरू में क्या किया है, 2 गुना किया है, और सेकेंड वाले में 2 से डिवाइड करके दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, इसे भी चेक कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 + 5 सही है, ये भी 13। इसे भी वैसे ही कीजिए, 7 को 2 गुना करेंगे 14, प्लस 2 का आधा करेंगे 1, और दोनों को जोड़ दीजिए 50। ठीक है, तो इसमें ये रूल था कि या तो दोनों को जोड़कर अगर संख्या आ रहा है, या फिर एक अंक ज़्यादा आ रहा है, या फिर 2 अंक पीछे, इस तरह से, तो वो भी रूल लग सकता है। या फिर स्क्वायर करके दोनों को घटा सकते हैं, या फिर दोनों को गुना करके आधा करके देखते। ठीक है, कोई भी रूल लग सकता है, लेकिन यहाँ पर देखें कि 14 आ रहा था, तो हम फर्स्ट में 2 गुना करके देखे, फिर देखे 10 आया, 10, हमें 4 की ज़रूरत है, तो आधा करके देख लिए इसे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, 8 है, 1, 8, 64, 512। तो पहले क्या चेक करते हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पर तो डिफरेंट होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 से 64 हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, हाँ स्क्वायर हो रहा है। तो दूसरा चेक करेंगे, मल्टीपल है क्या 8 का, तो यहाँ पर स्क्वायर देखें। ठीक है, तो मल्टीपल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में अगर स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, दोनों तरीका। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट में 8 से मल्टीपल किया, फिर 8 को 8 से मल्टीपल किया, सभी में 8 से मल्टीपल कर रहा है, इसमें भी 8 से मल्टीपल किया, फिर आगे भी 8 से मल्टीपल करेगा, यानी कि 12 × 8 = 96, और 8 × 5 = 40, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इतना आएगा। अगर मल्टीपल नहीं दिख रहा था, तो एक तरीका और भी यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, जैसे 1 है, 8 है, 1, 8, 8 तो आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है, और 64 4 का क्यूब होता है, और 512 आपका 8 का क्यूब होता है। फिर एक 1 तो किसी का भी क्यूब होगा, 1 ही कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 4, 8, यानी कि 2 गुना कर करके गुना कर रहा था, फिर 8 दूनी 16, इसके आगे का नंबर 16 का क्यूब होना चाहिए, तो 16 का क्यूब भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो तुरंत समझ में आए कि क्या हो रहा है, मल्टीपल या फिर स्क्वायर, तो दोनों तरीके से भी आंसर आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि n का अर्थ मल्टीपल, t का अर्थ माइनस, m का अर्थ डिवाइड, a का अर्थ = होगा यहाँ पे, और r का अर्थ प्लस है। फिर इसे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है समीकरण, अगर मैथमेटिकल साइन लगाएंगे उसके बाद, तो कौन सा सही समीकरण है, इक्वेशन। तो सभी को रख के देखिए, पहले देख लीजिए कि डिवाइड वाला अगर सही से डिवाइडेड है, तो वही ऑप्शन को चेक करेंगे। डिवाइड के कहाँ पे है, m का मतलब डिवाइड माना है, m कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि 36 / 18, ये तो हो रहा है, पूरा चेक करना पड़ेगा। ये 2 हो जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो फिर आगे है n का मतलब क्या कह रहा है, मल्टीपल, यानी कि 36 है। फिर r है, r का मतलब क्या कह रहा है,
आर का मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर है टी, टी का मतलब माइनस, तो यहाँ पर 18 के बाद टी है -36। फिर ए है, ए का मतलब इक्वल टू 58, यानी कि इतना से हमें 58 लाना है। तो यहाँ पर 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ भी आएगा, 0 आएगा लास्ट में, 0 में 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, ना कि 8, यानी कि आपका यहीं पे छट गया ये। फिर आगे देख लीजिए, सेकेंड में यहाँ पर डिवाइडेड है m के जगह, ये भी डिवाइडेड हो रहा है, यानी कि पूरा करना, चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, r का मतलब क्या बोल रहा है, प्लस, इससे पहले प्लस है 18, फिर n का मतलब मल्टीपल 36, इक्वल टू देख लीजिए, a का मतलब इक्वल टू है, तो इक्वल टू 54 है, यहाँ पर -36। तो अगर ये दोनों को मल्टीपल करते हैं तो कोई भी तरीके से 54 नहीं आएगा, यहाँ पर 300 के लगभग आ रहा है, इतना घटाएंगे भी तो फिर भी नहीं आएगा, ये भी छट गया। अगला देख लीजिए, यहाँ 36 डिवाइड बाई 54 है, ठीक है, 36 को 54 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि आपका ये भी हट जाएगा, ये भी ऑप्शन। दूसरा चेक कीजिए, लास्ट यहाँ पर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 2, n का मतलब मल्टीपल, फिर 36 है, फिर r है, r का मतलब प्लस, फिर 18, t का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 36, a का मतलब इक्वल टू 54। इसे देख लीजिए, 72 प्लस 18 -36, 8 2 10, 7 2 9, माइनस करेंगे 36, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, यानी कि आपका लास्ट सही था। तो पूरा सोल्व करने की कोशिश मत कीजिए, अगर पता चल रहा है कि वैसा नहीं आ सकता, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड थर्ड में देखे थे कि डिवाइड ही नहीं हो रहा था, तो पूरा क्यों चेक करते। इसमें भी देखे 54 लाना था, उसके लगभग भी नहीं आ रहा था, तो इसे भी छाट दिए, और शुरू में भी तो पूरा देखना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी छटा। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो पहले सभी को लेटर्स को जो दिए हुए हैं कोड, दोनों को आमने सामने लिख दीजिए, GROWTH, ग्रोथ, इसे लिखा है OIGHGW। तो पहले सभी का नंबर डाल दीजिए, जी यानी कि 7, 18, 15, 23, 20 और 8, इसे कोड किया है 15, 9, 7, 8, 7, 23, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अपोजिट है या फिर, पहले तो चेक करेंगे आमने सामने, 7 से 15 हो गया है, यानी कि 8 जुटा, फिर 18 से 9 हुआ है, -9 हुआ, ठीक है, फिर 15 से 7 हुआ है, -8 हुआ है, यहाँ पर +8 हुआ, फिर -9, फिर +8, -8 हुआ है, फिर यहाँ पर ये तो डिफरेंस थोड़ा अजीब सा हो रहा है, ये डिफरेंस से नहीं हो रहा है, ऊपर चेक कर लीजिए, हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सभी वही लेटर, GRO, R तो नहीं है यहाँ पर, इंक्रीजिंग में भी नहीं है, बीच में 7 है। फिर आगे चेक कर सकते हैं, अपोजिट तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सेकेंड वाला में अपोजिट दिख रहा है, 18 का 9, I, और एक यहाँ पर है, यानी कि बीच साइड में 2 जगह अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो बचा हुआ है G और O, नीचे भी G और O है, इस तरह से देखिए,
रिलेशन बन रहा है, दोनों इक्वल है, एक इधर भी इक्वल है, यानी कि 3 इधर इस तरह से बन रहा है और 3 इधर इस तरह से, अपोजिट बीच में है और दोनों साइड वाला आगे पीछे बैठ गया है, सॉरी आगे पीछे करके कोड किया है। तो इसे भी कर दीजिए वैसे ही। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GODRE और J, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का कंबाइन बना लीजिए, D यहाँ से हो जाएगा D, यहाँ पे G हो जाएगा, इधर भी J हो जाएगा और ये R, और O का अपोजिट यानी कि 15 का अपोजिट क्या होता है, 12, 12 किसका होता है, L, 5 का अपोजिट 22 यानी कि V, ठीक है। आपको अपोजिट नहीं याद है तो अगर नंबर भी याद है लेटर्स का तो उसको दोनों अक्षर को जोड़कर अगर 27 आ रहा है तो अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, DLG, सॉरी 17 में यहाँ पर J है, सॉरी सेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए अच्छा समूह का सीरीज दिया हुआ है, तो सभी का फर्स्ट चेक करेंगे। जैसे B से E हुआ है, E से H, तो यहाँ पर B यानी कि 2, 2 से 5, 5 से 8, 8 से सभी +3 हो रहा है, 8 में +3 करेंगे 11 हो जाएगा। अगला देख लीजिए EA यानी कि 5 से 1 हो गया है, यहाँ पर -4 हुआ, 1 से 23 हुआ, यहाँ पर वही -4 हुआ, 23 में -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, यहाँ पर 19 हो जाएगा। अगला देख लीजिए RT, 18 से 20 हुआ है +2, 20 से 22 हुआ +2 यानी कि 22 और +2 24 लिख लीजिए और सभी का नंबर देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, KSX, ठीक। तो सभी को जो फर्स्ट है अक्षर समूह वैसे करके लेना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है सेकेंड और फर्स्ट में जो रिलेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होगा, ठीक है। तो दोनों को आमने सामने लिख दीजिए, BEARD, इसे लिखा है FTCG और D, ठीक। अब इससे तो नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट नंबर चेक कर लेते हैं, 2, 5, 1, 18 और ये 4, F6 हो जाएगा 23, 7 फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने चेक करते हैं, तो 2 से 6 हुआ है +4, फिर अगला लेटर देखिए 5 से 20 हो रहा है, यहाँ पर अगर देखते भी हैं तो 6, 5, 11 प्लस हो रहा है, तो ये तो कोई रूल नहीं हो रहा है, लग रहा है आमने सामने से नहीं पता चल रहा है। एक बार तिरछे चेक कर लेते हैं, 2 से अपोजिट तो है नहीं, 2, 6, 5, 20, तो तिरछे चेक करते हैं, 2 से 4 हुआ है, यहाँ पे +2 हुआ, 5 से 7 हुआ है +2 हुआ, 1 से 3 +2, यहाँ पर भी +2 हुआ, यानी कि तिरछे करके अब +2 करके लिखा है, ठीक है। तो इसे भी कर दीजिए वैसे ही, CROWN, यहाँ पर +2 करेंगे पहले, N यानी कि 14 सभी को लिख देते हैं, 3, 18, 15, 23, इसमें +2 करेंगे 16 यानी कि P हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे 25 यानी कि 22, +2 इसमें करेंगे 17 यानी कि Q, R में +2 करेंगे 20 यानी कि T, इसमें भी +2 करेंगे 5 यानी कि आपका E हो जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट में यही चेक करना है, आमने सामने। उससे नहीं पता चला तो अपोजिट चेक कर लीजिए, उससे भी नहीं पता चला तो तिरछे भी चेक करके देखिए कि तिरछे किया हुआ है, या फिर उससे नहीं पता चला तो लास्ट है कि 3 को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रिंस को कोड किया है इस लेटर से, तो पहले आमने सामने लिख दीजिए PRINC और E। इसे कोड किया है OQHOD और F। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को नंबर दे दीजिए, ऐसे तो नहीं पता चल रहा है। 16, 18, 9, 14, 3 और 5, ये हो जाएगा 15, 17, 8, 15, 4 और 6। ठीक है, अब आमने सामने चेक करते हैं। 16 से 15 हुआ है, -1। 18 से 17 हुआ, यहाँ पर भी -1 किया, यहाँ पर भी -1 है। आगे देखिए 14 से 15 हुआ है, यहाँ पे +1 किया। 3 से 4 हो रहा है +1। 5 से 6 हो रहा है +1। यानी कि यहाँ पर क्या देखें, 3 जो लगातार लेटर्स था सभी में पहले माइनस किया और 3 लास्ट में किया +1। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, BUDGE और T। सॉरी, इस साइड कर देते हैं BUDGE और T। तो पहले सभी में +1 करेंगे, B के बाद C हो जाएगा, U के बाद V, सॉरी -1 करना था। B से पहले क्या होगा A, और U से पहले क्या आएगा T, D से पहले C। अब +1 करेंगे यानी कि बाद वाला लेंगे। G के बाद क्या आएगा H, E के बाद F, T के बाद U। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 6 मित्र उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं, यानी कि 6 लोग हैं जो उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। आगे क्या कह रहा है, मेहर पश्चिम छोर पर बैठी है। मेहर जो है पश्चिम छोर, यानी कि पश्चिम छोर इस साइड होगा, यहाँ पर मेहर बैठी है। तो बाकी इधर भी खींच दीजिए लाइन। 5 लोग इधर होंगे, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, फिर अब वहाँ पर देखिए मेहर के बारे में जहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है, मेहर यहाँ है। गौरव और मेहर के बीच एक व्यक्ति है, यानी कि यहाँ पर गौरव है, इसके बीच एक लोग है। अब देखिए गौरव या मेहर के बारे में कहीं और दिया हुआ और कहीं नहीं है, तो आगे किसे बैठाना ये तो नहीं पता। तो यहाँ पर रक्षित अंश के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ दोनों ये भी नहीं बैठा सकते। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, निधि केवल सिया के बाईं ओर बैठी है। निधि जो है केवल सिया के बाईं ओर बैठी है निधि, यानी कि निधि जो है बाईं ओर सिर्फ सिया का है और किसी का नहीं, यानी कि सिया यहाँ पर होगी तभी तो, इसके अलावा और किसी को बाएं नहीं होगी। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रही, अंश और निधि के बीच 2 लोग हैं। अंश और निधि के बीच अंश यहाँ होगा, 2 लोग ये और ये। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, रक्षित अंश के दाईं ओर है। रक्षित जो है अंश के दाईं ओर है, यानी कि अंश के दाहिनी ओर इधर कहीं भी हो सकता है। आप लोग कितना लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ भी होता, तो यहाँ पर तो जी बैठा हुआ है। अगर बोलता कि बगल में है, दाएं बगल में, तब जाकर के यहाँ होना चाहिए। सिर्फ बोला बाईं ओर, तो बाईं कहीं भी, यहाँ भी कहीं भी बैठ सकता है। ठीक, तो सारे लोग बैठ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व से तीसरे स्थान पे कौन व्यक्ति बैठा है, यानी कि पूरब इस साइड होता है, तो पूर्व से तीसरे स्थान पे कौन है, आर है। आर यानी कि रक्षित।
ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरह से दिया हुआ था वैसे बैठाते जाइए, और एक बार शुरू में जो बैठाते हैं अगर उसका नाम आगे दिया हुआ रहता मेहर के बारे में आगे तो वहाँ से बैठाते, लेकिन जहाँ पर दिया हुआ था मेहर के बारे में फिर वहाँ से बैठाए। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर कोडिंग किया है नंबर से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी है, ए है, आई, एल, ओ, आर। इसे कोड किया है 5, 3, 8, 4, 9 और 0। ठीक है। तो पहले भी ये वैसे जैसे करते थे वैसे करके देखेंगे। टी यानी कि 20, 1, 9, ये हो जाएगा 12, 15 और ये 18। तो ऊपर देख रहे हैं कि दो दो लेटर, एक लेटर का 2 अंक का दिया हुआ है नंबर। जैसे टी का 20, यहाँ पर 5 है, और जितना लेटर है उतना ही नंबर नीचे दिया हुआ है। तो इससे पहले के शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसमें क्या दिया हुआ था, ये दोनों अंक को जोड़ करके नीचे किया हुआ था। ये तो तरीका लिखा हुआ है नहीं। 20 को 5 लिख दिया है, 1 को 3 लिख दिया है, 9 को 8, 12 को 4। अगर माइनस भी किया हुआ रहता तो भी देख पाते कि हाँ माइनस किया हुआ है, लेकिन माइनस भी नहीं है। ए का मान लेते हैं 3 है, +2 किया, लेकिन 9 में 1 जोड़ा, 12 में 8 जोड़ रहा है, तो कोई लाइन वाइज तो जुट नहीं रहा है। तो जब इतना करने के बाद या अपोजिट भी नहीं है दिया हुआ, तो ये इतना करने के बाद अगर देखें कि नहीं कोई रूल लग रहा है, ना अपोजिट है, ना सेम नंबर दिया हुआ है जो है, या फिर ना ही घटाया बढ़ाया हुआ है सेम तरह से, या फिर नहीं दोनों अंक को जोड़ के लिखा हुआ है, तो लास्ट क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या फिक्स्ड कोड दिया हुआ है। इसके लिए अगला को देख के देखिए, लाइन में जैसे कि दिया हुआ है तो दोनों में कॉमन क्या है, ए है। तो ए के सामने देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, सेम 3 है, यानी कि फिक्स्ड कोड किया हुआ है। फिर आगे देखिए और कोई कॉमन है, उससे चेक कर लेते हैं। एल है शुरू में, एल यहाँ पे है, एल का कोड 4 है, तो यहाँ पर भी 4 है, यानी कि फिक्स्ड कोड है। तो यहाँ पर वैसे ही इसको कोड कर दीजिए सामने देख देख के, जैसे कि DRAIN। तो डी का देखिए, डी यहाँ पर है, डी का कोड क्या है, 7 है, तो 7 लिख देते हैं। आर का कोड 0 है, 0 हो जाएगा। ए का 3 था, 3 हो जाएगा। आई का 8 है, 8 हो जाएगा। एन का इसमें है 6 है, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू में पहले चेक करते हैं, जिस तरह से कोड करते थे रहता था वैसे ही, क्योंकि अगर किसी में डायरेक्ट सोचने लगे वो फिक्स कोड है क्या, तो वैसे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कितना होता है कि अंक को ही जोड़ देता है। तो सारे रूल देखे वो नहीं था, तो फिक्स्ड कोड लास्ट में देखे कि क्या हुआ है क्या। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मिरर इमेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दाएं साइड मिरर दिया हुआ है, यानी कि इस साइड दिया हुआ है। तो मिरर में तो पता है कि अपोजिट दिखता है, कोई भी लेटर्स हो या फिगर हो। तो यानी कि ये जो फिगर है फर्स्ट तो इस साइड हो जाएगा, जैसे कि ये वर्ग है, ये जब उल्टेगा तो इस तरह से शो करेगा। ठीक है। और ये तीर का निशान है नीचे की ओर है, सेम ही रहेगा क्योंकि बदलेगा नहीं। ठीक है। तो अब देख लीजिए किस में इस तरह का है, फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड को छोड़कर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में डिफरेंट कहाँ पर लग रहा है। तीर का निशान है जो एक का नीचे है, एक का ऊपर है। तो इसमें जो फिगर है वो उल्टा हुआ नीचे की ओर है, तो मिरर में भी उल्टा हुआ दिखना चाहिए। सॉरी,
सेम ही रहेगा, क्योंकि जब ये उल्टेगा तो वैसे ही रहेगा, जगह सिर्फ इस साइड उलट जाएगा, लेकिन वो वैसे ही रहेगा, नीचे की ओर ही। तो आपका ये सेकेंड में है, ये तो ऊपर की ओर है, ये छट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर दो लोग कॉमन में दिखे तो वहाँ पर देखिए जो डिफरेंट लग रहा है जहाँ पे, उसे चेक करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमें देखे कि ऊपर तीर था, एक नीचे था, तो दोनों चेक किए कि कौन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 सहेलियाँ गोपी, शीला, रावली, सरयू, घीना और गिरी उत्तर की दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में बैठे हैं, या तो लाइन बाई होगा, एक सीधी रेखा पे तो नहीं बोल रहा है, पंक्ति में, यानी कि उत्तर की ओर ही फेस है, पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, इस तरह से 6 लोग हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, शीला और हीना के बीच 2 लोग हैं। तो यहाँ पर कहीं भी बैठ सकता है, कोई पता नहीं है कि यहाँ पर बैठेगा कि यहाँ कहीं भी बैठ सकता है। तो डायरेक्ट वहाँ पर देखिए जहाँ पर कन्फर्म दिया हुआ हो कि वहाँ पर बैठ सकता है। लास्ट में देखिए, हीना पंक्ति में पीछे से तीसरा है, यानी कि पीछे यहाँ से तीसरा नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे बैठा दीजिए। 1 2 3 यहाँ पर हीना है। ठीक है, आप सब अपने आप बैठ जाएगी। यहाँ पर देखिए हीना और गोपी के बीच गिरी है, तो यहाँ पर नीचे भी बैठ सकती है, ऊपर भी बैठ सकती है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। फिर आगे यहाँ पर देख लीजिए, गोपी के बारे में कह रहा है, गोपी के आगे केवल एक व्यक्ति है। गोपी के आगे, आगे जो भी होता है ऊपर की ओर होता है, यानी कि गोपी यहाँ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे गोपी का आगे एक सिर्फ है, और यहाँ पर देखिए कि गोपी और हीना के बीच कौन है, गिरी है, तो यहाँ पर गिरी हो जाएगी, GR कर देते हैं। अब देखिए आगे, शीला और हीना के बीच 2 लोग हैं, हीना और शीला के बीच 2 लोग हैं, ये दोनों हैं। फिर यहाँ पर देखिए रवाली ठीक हीना और सरयू के बीच में है। क्या कह रहा है, रवाली ठीक हीना और सरयू के बीच में, यानी कि सरयू यहाँ है और रवाली यहाँ पर होगी बीच में, और ये तो हीना है। ठीक है, अब सारे लोग बैठ के क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शीला और हीना के बीच में कौन 2 व्यक्ति बैठे हैं। शीला ये है, शीला और हीना, हीना के बीच ये दोनों, क्या नाम है ये दोनों का, तो एक जी है, जी यानी कि गोपी, और एक गिरी है, GR लिखे थे, यानी कि गोपी और गिरी। ठीक, तो कितने लोग सोचे होंगे कि इस तरह से लाइन में बैठता, यहाँ पर बोलता है एक लाइन में बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर बोला पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति जब भी होता है इस तरह से होता है। ठीक है, सामने। ठीक, नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वेन डायग्राम इसे बनाना है, जो जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस से टेस्ट। तो जैसे इंटरेस्ट एग्जाम ले लिए, ठीक है, फिर बोल रहा है क्वेश्चंस, तो इंटरेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन आते हैं, तो कितना होगा कि इसके अंदर डाल देगा कि क्वेश्चन सारे इंटरेस्ट एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन सारे इंटरेस्ट एग्जाम में ही क्यों आते हैं, क्वेश्चन बाहर भी आता है किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए होमवर्क भी दिया जाता है, तो सारे क्वेश्चन थोड़े ना कि इंटरेस्ट एग्जाम कहलाएगा, यानी कि इसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट एग्जाम होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन। फिर आगे दिया हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट, तो इंटरेस्ट एग्जाम में
कोई रिलेशन तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस सेट अलग है और टेस्ट अलग है, इंटरेस्ट एग्ज़ाम अलग है, दोनों में डिफरेंट, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये अलग है। तो प्रैक्टिस टेस्ट में भी क्वेश्चन रहते हैं, तो क्वेश्चन इसका भी कुछ हिस्सा ले लीजिए। तो आपका देख लीजिए किस में है, जो आपका ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना था कि आप क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कितना लोग को, कि क्वेश्चन भी इंटरेस्ट एग्जाम के अंदर आएगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी, जिसे ये बॉक्स बना हुआ है, ये वेन डायग्राम, दोनों अंदर आएगा इंटरेस्ट एग्जाम के। तो प्रैक्टिस टेस्ट है तो ये टेस्ट पहले होता है एग्ज़ाम से पहले, तो इसका इससे क्या रिलेशन, यानी कि दोनों क्वेश्चन दोनों में आते हैं, कुछ कुछ ले लिए, ठीक। तो ये लास्ट इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।